दोस्तों आज संडे है और आज हम फ्री कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है उन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या जेल जाने के योग है। तो ये एक सिविल इंजीनियर है। तो यहाँ पर हम देखें कि मंगल शनि राहु केतु और ये मतलब भूमि के कारक शनि के साथ बैठा है। तो जो इनको तकनीकी क्षेत्र में वो इंजीनियर वाली फील्ड देते हैं। हम देखें कि छठे भाव में मंगल बैठे हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि लग्न में बैठे हैं, इनका लग्न है जो धनु है और राशि तुला है। इसके साथ ही मंगल जब भी छठे भाव में बैठता है तो हम देखते हैं कि चाहे भले ही घर के ही क्यों ना हो, पर किसी को भी ऐसे जातक को पैसे नहीं देना चाहिए। यदि वो पैसे देता है तो डूब जाता है, मतलब वो दोबारा नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और उसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इनका एक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं थे, कि मेरी जॉब छूट जाएगी और क्या मैं जेल जाऊंगा, इस प्रकार। तो जो लग्नेश है ये अष्टम में जाके बैठे हैं केतु के साथ। इनकी बहुत जल्दी नौकरी लग गई थी, मतलब कम उम्र में ही लग गई थी स्टार्टिंग टाइम में। और इसके साथ ही अभी जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है। और इसके पहले जब जॉब लगी थी, जब गुरु की महादशा चल रही थी और उसमें सूर्य का अंतर चल रहा था। सूर्य यहाँ भाग्य भाव के स्वामी होकर 10th भाव में जाके बैठे हैं, तो स्वाभाविक है नई नई जॉब दे देते हैं। 2018 के बाद इनको जॉब में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। दूसरे भाव में हम देखें राहु बैठा है, जो कि आय भाव को दर्शाता है। राहु का बैठना कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को दर्शा रहा है कि पैसा कैसा भी हो व्यक्ति के पास इकट्ठे करने लगेगा व्यक्ति, चाहे ब्लैक पैसा ही क्यों ना हो। यहाँ पर हम देखा राहु जहाँ बैठता है वो द्वितीय भाव में बैठा है शनि के घर में, तो वो पागलपन देता है किसी भी चीज के लिए। तो स्थिति भी यहाँ पर पैसे के लेके वैसे ही रही। इसके साथ में हम देखें कि राहु जब भी इसके सामने अष्टम भाव में गुप्त भाव है, जो कि बिना मेहनत के पैसा वाला भाव है, जिसको हम गुप्त धन भी बोल सकते हैं, जो हम अष्टम भाव से देखते हैं। राहु के जैसे सामने गुरु और केतु है। यहाँ देखें कि राहु चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा अष्टम भाव के मालिक होकर लाभ भाव में 11वें भाव में जाके बैठे हैं। मतलब आप सोचिए लाभ ही लाभ चाहिए वैसा। दूसरा हम जो पैसे के लिए देखें तो यहाँ दूसरे भाव में स्वामी बनते हैं शनि, जो लग्न में आके बैठे हैं। तो धन का हमारे व्यक्तित्व बॉडी से संबंध बन गया और शनि वक्र भी है। जब भी शनि लग्न में आते हैं तो बहुत ज्यादा बोल सकते हो स्ट्रगल दे देते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। कहते हैं लग्न में शनि हो तो ना इस जन्म में, ना पिछले जन्म में, ना आने वाले जीवन में व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है। इसलिए ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही शनि दूसरे भाव के स्वामी होकर शुक्र के नक्षत्र में बैठे और शुक्र छठे भाव प्लस लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में जाके बैठे हैं। छठा भाव जो होता है रोग रिपुर, उनका शत्रु का, लड़ाई झगड़े का, गलत तरीके से पैसे कमाना, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे संबंध बन गया ना धन का। जैसे आए पैसा आना चाहिए, मोटा पैसा ज्यादा कैसे आए वैसे आप देख सकते हो। शनि पर मंगल की दृष्टि है, जो कि छठे भाव के स्वामी है, और 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, मतलब शनि पर पड़ रही है। तो इनका संबंध बनेगा। सेकंड भाव छठा, 8वां, 12वां भाव जो काला धन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखें कि काला धन तो इन्होंने कमाया है। गुरु उच्च के कर्क में बैठे हैं। गुरु धन के नैसर्गिक रूप से कारक होते हैं, तो यहाँ अष्टम में जाकर बैठे हैं। जब भी किसी की अधिकारी की कुंडली में आप देखते हैं कि वो रिश्वत लेता है, तो कोई भी शुभ ग्रह अष्टम भाव में आकर बैठ जाते हैं, जिससे आप देख सकते हैं। और वो पकड़ में भी नहीं आते। यहाँ तो मोटी रकम दिख रही है काले पैसे वाली, इसीलिए ये जांच भी हो पकड़ी गई और उसमें पकड़े भी गए, तो जॉब भी छूटेगी और जेल यात्रा भी स्वाभाविक होगी। जॉब को देखे हम तो दसम के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि शनि की 10वीं दृष्टि से दृष्ट है। और इसके साथ ही हम देखें कि कर्म भाव पर भी जो दृष्टि वो पड़ रही है। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर, तो विच्छेद दिख रहा है यहाँ पे जॉब से। साथ ही 12वें भाव का स्वामी है जो मंगल बनता है, जो छठे भाव का स्वामी है, और चौथी दृष्टि से बुध को कर्म भाव को देख रहा है।
तो यहाँ आजीविका की हानि करेगी, मतलब करेगा, जॉब विच्छेद तो होगा ही। जब जॉब छूटती है तो किसी न किसी छठे भाव का वहाँ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। जॉब में प्रमोशन भी और डिमोशन भी छठे भाव से पता चलता है। ये देखें हम कि 10वें भाव में जो 10वां हम देखें कि दसम भाव दसम भाव से नवा होता है, तो ये देखें कि छठे भाव में पापी ग्रह और इसके साथ ही तो जॉब छुड़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर मंगल 12वें भाव का स्वामी आकर बैठा है। छठे भाव के स्वामी और शुक्र और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो योग तो बन रहे हैं और बुध और शुक्र दोनों पापकर्तरी योग में हैं। अब हम जेल योग देखें तो लग्न में पापी ग्रह हैं और बंधक योग तो बन रहा है। अष्टम भाव के स्वामी पर मंगल की दृष्टि है और मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु बंधन देता है, कारावास देता है, आप इसे देख सकते हैं। राहु से हम जेल योग, बंधन योग देख सकते हैं। राहु की दृष्टि लग्न पर है तो जेल यात्रा यहाँ पे दिख रही है। इन सभी को शनि की महादशा चल रही है, तो शनि में बुध का अंतर बहुत ज़्यादा इनको भारी पड़ा है। तो वही है कि इनको कारावास भी होगा और इनकी जॉब भी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।